आपको क्या लगता है कि अगर आप पढ़ाई करेंगे, कॉलेज करेंगे, यूनिवर्सिटी करेंगे, तो क्या भगवान का नाम लेने से आप पीछे हो जाओगे और आगे जाओगे? जिस मानव के जीवन में भगवान नाम नहीं है, नाम जप का आश्रय नहीं है, माय डियर, आप रखना वो व्यक्ति हमेशा उदास रहता है, उसे कोई कभी प्रसन्न नहीं कर सकता। ये सारे संसाधन हैं नौकरी पाने के लिए, नाम कमाने के लिए, लेकिन असली साधन कौन? वृंदावन बिहारी का नाम, ठाकुर जी का नाम। एक बहन को 3 स्थितियां निभानी पड़ती हैं। पहले वो किसी की बेटी होती है, फिर किसी की पत्नी बनती है, और इसके बाद किसी बच्चे की मां बनती है। संसार के सारे बंधन झूठे हैं। संसार की नौकरी, पोस्ट, ये जो जितने भी हैं, ये सब एक दायरे के साथी हैं। लेकिन एक ऐसा तट है जहां पर भगवान के सिवा कोई साथी नहीं है। मानव को उस तट की व्यवस्था करते हुए चलना चाहिए। प्रहलाद जी का पवित्र चरित्र हुआ है। इसके तदुपरांत 8वें स्कंद में गजग्राह की कथा सुनाई गई है। ध्यान से सुनिएगा, बस स्पर्श करते हुए, कथाओं को सुनते हुए सीधे नंद महोत्सव में चलेंगे, क्योंकि आज के दिन सबको बड़ा उत्साह होता है। ठाकुर जी को जन्म महोत्सव मनायो जायो। बंधु, एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, वहां पर एक गज रहता है। वो गज रोज एक सरोवर में स्नान करने जाता है। अभी जैसे मैं कथा सुना रहा था, इस कथा का एक ही उद्देश्य है कि आप याद रखना, जिसके लिए तुमने जीवन भर संबंध निभाए हैं, ये मेरा बेटा, बेटी, पुत्र, धन, संपत्ति, अंतिम समय में तुम्हें कोई साथ नहीं आएगा। गज ने सबको पुकारा लेकिन कोई नहीं आया। गज को ये कष्ट नहीं था कि मुझे किसी ने बचाया नहीं, गज को ये कष्ट था कि मैंने जिंदगी भर इन सबको बचाया, लेकिन आज मुझे कोई बचाने नहीं आ रहा है। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यही मुकाम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। आज का मानव सबसे ज्यादा अट्रैक्शन काहे पे है? किसी के शरीर में, स्वरूप में, सामने वाले को देख के कितनी सुंदरता है खो जाता है। लेकिन आपने कभी विचार किया कि जब प्रकृति का मानव इतना सुंदर है, तो प्रकृति मानव को बनाने वाला कितना सुंदर होगा? अभी हमारी बातें हो सकती हैं, किसी को लगता हो अरे महाराज ये क्या सुनाते हो आप, लेकिन घबराओ मत, कलिकाल चालू हो गया, घोर कलिकाल चल रहा है। माँ की दुर्गति अलग हो गई है, बेटा बेटी सुरक्षित नहीं है। रोज आए दूसरे दिन ऐसी सुनाइयां आ रही हैं, कोई प्रेम में मरा, कोई कट के मर गया, कोई लव जिहाद कर लिया, कोई प्रेमी के चक्कर में मर गया, कोई प्रेमिका को ले गया, कोई माँ को ले गया, आए दूसरे दिन चल रहा है। यही है कलिकाल। मानव का शरीर कैसा है? ईंट मां से हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम। जैसे ईंट, गिट्टी, मसाला, सरिया, सीमेंट मिलके मकान बनता है, ऐसे पंच महाभूत से मानव का शरीर बना है। लेकिन मानव जब इसे देखता है, ओहो कितनी सुंदरता है, खो जाता है। कहते हैं महापुरुष के अति की सुंदरता देख के जो रीझा है, उस व्यक्ति का पतन हुआ है। अभी कोई व्यक्ति मर जाए, वैराग्य छाएगा, अरे राम राम राम, कितना भला आदमी था, कल तक मेरे साथ चाय पी रहा था, आज बताओ संसार को छोड़ के चला गया। बड़ा वैराग्य आता। किसी की चिता में कोई होके आए, फिर देखो कैसी बातें करते हैं।
4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे गिरते ही सब रिश्ते मिट जाते हैं। अपना अपना कहने वाले शुद्धिकरण कराते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। कोई अमरौती खा के नहीं आया, एक दिन सबको जाना है। जवानी आए तो अभिमान मत करिए, ये कभी किसी की नहीं रही। अगर भगवान ने तुम्हें सुंदर बनाया और आपने अगर रूप का अभिमान किया तो तुमने किसका अपमान किया? परमात्मा का। तुम्हें भगवान ने बनाया, ना कि तुमने अपना रूप बनाया। जो व्यक्ति अपने रूप का अभिमान करता है, जब वो दोबारा जन्म ले, ऐसे व्यक्ति जरूर आएंगे संसार में। भजन करने वाला दोबारा नहीं आता। अभिमानी, ईर्षालु, द्वेषी, कपटी, दंभी, कामी, पापी, ये फिर आते हैं और फिर इनको संसार में रगड़ना रपड़ता है। ये रगड़ते रहते हैं। कर्ज खाने वाला बैल बन के आता है, पर स्त्री संग करने वाला पुरुष बन के आता है। अनेक अनेक कैटेगरी हैं। पराई स्त्री को कुदृष्टि डालने वाला कुंभी पाक नरक में जाता है। लेकिन हम मानव इतने मदांध हो गए हैं कामनाओं की पूर्ति में कि हमें परमात्मा की एक भी बनाई गई सत्ता दिखाई नहीं पड़ रही है। जा प्रीतम सो प्रीत घनेरी, सो देख डर जई हैं। बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासे कीरति रही हैं। भैया हमें तो एक ही बात समझ आती है कि मानव को भगवान से अतिरिक्त संसार में कुछ नहीं करना चाहिए। अभी मैं कल सुना रहा था, आज एक नासा के वैज्ञानिक हुए डॉक्टर थॉमस, उन्होंने यान बनाया है। जितने वैज्ञानिक, रिसर्चर, साइंटिस्ट, फिलॉसफी जितने भी हुए, इन सबने हमारे ही वेदों का अनुसरण किया है। वैज्ञानिक कैसे बने, रिसर्चर कैसे बने, चाइना ने आविष्कार कैसे किया, साइंस कैसे हुई, फिजिक्स कैसे हुई, केमिस्ट्री कैसे हुई, बायो कैसे हुई, सब हमारे वेदों से ही निकला है। भगवान के अन्यत्र कुछ भी नहीं है इस संसार में। इसलिए मानव को परमात्मा से अलग नहीं होना चाहिए। कई बार मैं आजकल के नौजवान बच्चों को अच्छा देखूं, आज के यूथ से ज्यादा कोई सुधर भी नहीं रहा है। यूथ सुधरा भी बहुत है, लेकिन अभी कुछ यूथ ऐसा बचा है जो भगवान पर आस्था नहीं रखता। वो कौन है? बोले वो नास्तिक हैं। करता नित्य विरोध क्रोध का, होता बुरा परिणाम। रोज कहता है क्रोध नहीं करना चाहिए, कथा में हम रोज सुनते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन जब क्रोध वाली बात होती है तब लड़ जाते हैं। कहता क्रोध से हो जाती है वाणी बिना लगाम। क्रोध नहीं करना चाहिए भैया। आज गज को ये कष्ट हुआ है कि जिन्हें मैं जिंदगी भर बचाता रहा, आज मुझे बचाने कोई नहीं आया। अंत में गज ने सबको पुकारा, हथनियों को पुकारा, हाथी के छोटे छोटे बच्चे थे उनको पुकारा, अंत में किसी ने सहायता नहीं करी। हथनी कहती है बाहर आ जाओ नहीं तो मैं जा रही हूं। सब छोड़ के चले गए। आज उदास हो गया गजराज। जब कोई सहारा नहीं दिखाई दिया, तब एक कमल का पुष्प अपने सूंड में फंसाया और नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायादि धीमहि। गज ने स्तुति करी,
एक बात बताइए, जो जमीन किसी की नहीं होती वो किसकी होती है? जो जमीन किसी की नहीं होती वो सरकारी होती है, अवैध हो जाती है। इसलिए गज ने पुकारा लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। जो स्तुति किसी की नहीं वो मेरे परमात्मा की है। हाथ जोड़ गिरिजा कहें, हाथ जोड़ कमला कहें, कहाँ जाते यदुराज। हाथों कमला ने सुनी और थी सुनी गजराज। दोनों श्रापित गज और ग्राह को भगवान ने बचाया है और दोनों को भगवान ने मुक्त किया है।